को क्या हुआ, मतलब कि जो कि अगर एक टक्कर दे रहे हैं खान साहब की लीडरशिप को, और ऑब्वियसली उनकी एक लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने किया क्या नून ने, तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून जिस तरह इलेक्शन हारी, मतलब जिस तरह इलेक्शन हारी, इस पर पार्टी रहनुमा आई एम श्योर बहुत से जवाब तो दे ही रहे हैं और बहुत से एक्सक्यूज़ेस भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे अहम तो यही है कि आपकी लीडरशिप ने टू बी वेरी ऑनेस्ट इलेक्शन को सीरियस ही नहीं लिया, मुहिम ही नहीं चलाई। मतलब हमने कोई कैंपेनिंग टू बी ऑनेस्ट होते हुए देखी नहीं। आधी लीडरशिप जो है वो लंदन जाके बैठ गई और बाकी जो है वो अपनी मिनिस्ट्रियाँ लेकर मौज कर रहे हैं, जैसे मतलब जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हुआ है कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं आवाम से। तो बतौर पार्टी कारकुन आपको इस सूरत हाल पर परेशानी होनी चाहिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, जितना एहसास और शिद्दत से एहसास अब हुआ है मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी का, इससे पहले नहीं हुआ। हम नवाज शरीफ को बहुत मिस किया है और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ना और पार्टी का इलेक्शंस में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। ना मियां नवाज शरीफ इधर थे और ना ही मरियम नवाज इन इलेक्शंस में हिस्सा ले सकी। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम हैं, उन्होंने कानून की पासदारी करते हुए उन्होंने इस इलेक्शन में किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस या इसमें हिस्सा नहीं लिया। और इसके अलावा एक और अहम बात है, हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने पाकिस्तान को बचाते हुए कुछ मुश्किल फैसले किए और वो मुश्किल फैसले दिल पर पत्थर रख के किए। इस पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाने के लिए किए, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए किए। उन फैसलों का हमें सियासी तौर पे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये वक्ती है और उसी वजह से कई जगह पर हमारा वोटर नाराज हुआ है, क्योंकि हमारी मियां नवाज शरीफ की तो मिरास ही लोगों को रिलीफ देना रही है, लोगों को सहूलत देना रही है। सो लोग कई जगह इस बात से हमसे नाराज हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जनरल इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ भी इधर होंगे और ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। अच्छा तलाल साहब, आपने कहा मियां साहब की तो आपको याद आई है, लेकिन मरियम नवाज भी बाय द वे 2 हफ्ते डिले नहीं कर पाई अपना जाना, वो भी एन इंतखाबी मुहिम के दौरान चली गई। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी नहीं है और बाकी तो सर्टनली हुकूमत में, तो वो कैंपेन कैसे करेंगे? अब इलेक्शन आप लोग जीत नहीं पाए हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत भी आपको पता है हर आने वाला इलेक्शन साबित कर देता है, उन्होंने अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है, अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब होने का ख़दशा है, वो मामलात भी ज़ेर गौर हैं, गौर तलब हैं इनफैक्ट। तो क्या इलेक्शन का ऐलान कर देना ही मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता नहीं है, ताकि ये जो अनसर्टनिटी है ये तो कुछ ख़त्म हो? इमरान खान इस बात को तस्लीम कर ले, इलेक्शंस का ऐलान वही 26 किलोमीटर की हुकूमत करेगी जिसको वो कहते हैं वो सिर्फ 26 किलोमीटर की हुकूमत है, वही पाकिस्तान की हकीकत है, वही पाकिस्तान में अहम अपॉइंटमेंट्स करेगी, वही इलेक्शन का फैसला करेगी, वही असल हुकूमत है। किसी किस्म की भी बात करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। इमरान खान साहब हमें धमकियां मत दें और रोज तारीख नहीं देते, अगली तारीख दे देते हैं। भाई दो ना तारीख लॉन्ग मार्च की, क्यों घबराते हो? बताओ, तुमने रोज ये कहना शुरू कर दिया इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, उससे अगले हफ्ते। पटारी में से जो सांप निकाला निकाल ही लो, कुछ भी लॉन्ग मार्च से नहीं होगा और या ना लॉन्ग मार्च कोई तब्दीली ला सकता है। सो लॉन्ग मार्च की धमकी हमें न दें। खान साहब लॉन्ग मार्च करना है तो तारीख दें, तारीख ना दे के आप क्या साबित कर रहे हैं? सिर्फ ये कि आप बुज़दिल हैं, आप जानते हैं कि इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और एक मैं और आपको बात बता दूं, जिस उम्मीद में आप बैठे हैं ना, वो सहूलतें अब आपको मुयस्सर नहीं होंगी। अब पाकिस्तान के अदारे अपने दायरा कार में हैं, अब पाकिस्तान के अदारे सियासत में हिस्सा नहीं लेते। सो अपने बलबोते पर आपको आना पड़ेगा। अब आपके मुंह में चूसनी और आपको पैम्पर नहीं लगाया जाएगा, इसलिए इंतजार ना करें और जल्दी जल्दी डेट दें अगर आपके सख्त है आप में तारीख देने की। वैसे विद ड्यू अपॉलॉजीज, वो जो धमकियां अगर दे रहे हैं या उनकी एक टोन है या जो भी वो कह रहे हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
मतलब वो वोट जीत के आ रहे हैं, उन्होंने सीटें जीती हैं, तो ऑब्वियसली जो उस लेवल पे बंदा होगा वो इसी किस्म की बातें करेगा। इसलिए आप इसको ज़रा दिल पे ले रहे हैं और धमकियां समझ रहे हैं, बट ही हैज़ प्रूव्ड इट एज़ वेल। अच्छा चलिए ये बता दें कि खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया है कि बैक चैनल से नवाज शरीफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं मान रहे, ये उनका कहना था। तो ऐसे मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो बैक चैनल से क्यों हो रहे हैं? मतलब अवाम का मसला है तो जो बात है वो अवाम के सामने नहीं होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ किसी बैक चैनल मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। जो मुज़ाकरात भी होंगे अवाम के सामने होंगे। और खान साहब को अब नवाज शरीफ की याद और ज़रूरत के पड़ गई। अब उन्हें पता है कि मियां नवाज शरीफ ही एक हकीकत है इस पाकिस्तान में। ये जो मकबूलियत है, ये तो एक पानी का बुलबुला इमरान खान तुम्हारा, और तुम ये बैकडोर की बातें करते हो। कोई बैकडोर हमारा नहीं है। हाँ, तुमने जरूर क्या कहते हैं, एक जो सदर पाकिस्तान है उसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने मिडल मैन के तौर पे, और कभी खुद कभी किसी दूसरों को। तो ये हम बैकडोर्स पे कोई मुज़ाकरात नहीं करते, और रात के पहर हमारे पिछले दरवाजों पर आके मिन्नतें ना किया करो। दिन में बड़के मारते हो, रात में मिन्नतें करते हो, ना करो। नवाज शरीफ यकीन करता है मुज़ाकरात पे जो दिन की रोशनी में हो, जो अवाम के सामने हो, और किसी किस्म के भी मुज़ाकरात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होंगे। जो पार्लियामेंट में होगा मुज़ाकरात उसी से होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। लेकिन आपने बड़ी बात की है कि रात की तारीकी में इमरान खान साहब को आपने कहा है कि वो आप लोगों की मिन्नतें करते हैं एज़ इन मियां नवाज शरीफ की। आई वंडर वैसे इसके कोई सबूत भी हो जाते या कोई अकाउंट होता तो बेहतर होता।